संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, ये वर्धमान महान विचरे हमारे। जो न विजानति जुगवम अत्थे कालगे तिहुगणत्थे, राधुम तस्य न शक्यम सपद्यम दब्यमेघम। जाने नहीं युगपद त्रिकालिक अर्थ जो त्रैलोक के, हमको बिल्कुल ऐसा सहज लगता है कि सबको जानना और एक को जानने में तो बहुत फर्क है ना। सारी दुनिया को इस जितने जीव हैं अनंत अनंत, और उनके पुद्गल उससे भी अनंत गुण हैं, फिर एक एक में उनसे अनंत गुण, फिर एक एक गुण की उनसे अनंत गुणी पर्याय, इतना इतना सारा दुनिया तो बहुत होती है। और एक जीव की तो क्या, वो खुद ही है बिल्कुल पास में। तो जो एक जीव को जानना आसान है और सबको जानना कठिन है। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो सब पदार्थों को नहीं जानता है, उनके द्रव्य गुण पर्यायों सहित उनका स्वरूप नहीं जानता है, बात केवल ज्ञान की चल रही है, मध्य ज्ञान पे घटित नहीं करना। यदि केवल ज्ञान सारी दुनिया के सब पदार्थों को नहीं जानता है तो वो एक अपने आत्मा को भी नहीं जान सकता। तो ये दुनिया को बहुत बड़ी अटपटी लगती है। ये कैसी बात करते हो कि जो सारी दुनिया को खाना नहीं खिला सकता तो वो खुद भी नहीं खा सकता, जो सबको खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकता वो अपने लिए नहीं कर सकता। ये बात बहुत अटपटी लगती है ना। लेकिन कल अपन ने थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश की थी कि वो एक आत्मा में भी उतनी ही बारीकियां हैं। वो पर्याय जो एक समय में एक खचित है, और वो काल का जो समय है वो इतना छोटा है कि इस समय जो बात होती है वो असंख्य समय बाद हमारी समझ में आती है। भैंस को बहुत स्थूल बुद्धि माना जाता है, और जो भैंस का दूध पीते हैं ना तो उनको भी स्थूल बुद्धि माना जाता है, और वो भैंस जैसी ही बुद्धि हो जाती है। तो क्या होता है उसको मानो, जैसे कि अपने यहाँ दीवार के बगल में खड़े हैं और भैंस यहाँ से जा रही सीधे रास्ते में, तो उसकी इतनी समझ में नहीं आती है कि मैं जा रही हूँ तो ये आदमी खड़ा है तो इससे मुझे थोड़े यहाँ हटके जाना चाहिए। उतना वो अंदाज नहीं लगा पाती, वो समझती है मैं निकल जाऊंगी, और फिर वो आदमी वहाँ दबने लगता है, उसे पिच जाता है। तो पिच जाता है तो वो हाथ में डंडा लिए है तो बहुत डंडे मारता है भैंस को, लेकिन उसको बहुत देर बाद समझ में आती है। यानी ऐसा नहीं है कि वो उसको दाबना चाहती है और वो जानबूझ के ऐसा कर रही है, उसकी समझ में ही नहीं आती। डंडा पड़ रहे हैं तो भी समझ में नहीं आती क्या हो रहा है, और फिर थोड़ा बहुत तकलीफ होती है तो फिर बाद में सोचती है कि यहाँ है एक कोई आदमी खड़ा है, शायद ये दब रहा है। इतनी देर में समझ में आती है, तब तक तो वो पिचल चुका होता है। हमारा थोड़ा उससे कम है, लेकिन तो भी असंख्य समय तो लगते ही है। इसलिए वर्तमान में तत्काल तो हम कोई चीज को जान ही नहीं सकते हैं? और फिर अगर हम कहते सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, तो लोग कहते हैं कि जब तुम सोचोगे तब तक वो अवसर निकल गया होगा। बिजनेस में भी ऐसा होता है ना, बाजार में माल आता है, खरीदते हैं लोग, देते हैं, सस्ता महंगा होता है, तो जब तक वो सोचता है तब तक फिर बाजार बिगड़ जाता है। मतलब कुछ आदमी जिन्हें उनको क्या बोलते हैं, दीर्घ सूत्री, संस्कृत में दीर्घ सूत्री शब्द तुमने सुना है कभी? उसका अर्थ जानते हो? कोई दीर्घ सूत्री माने बहुत धीरे धीरे सोचने के बाद बहुत देर में जिसकी समझ में आता है, उसको दीर्घ सूत्री बोलते हैं। हमारे गुरु जी जैसे कहा कहते थे ये दीर्घ सूत्री है, मैंने बहुत देर तक तो उसकी समझ में ही नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं।
है? अंग्रेजी में भी कुछ बोलते होंगे ऐसे दीर्घ सूत्री को। तो ये कहते हैं कि वो जो तीन लोक के समस्त पदार्थों को उनकी गुण पर्यायों सहित नहीं जानते हैं, माने जो सर्वज्ञ नहीं हैं, वे वास्तव में आत्मज्ञ भी नहीं है। तो फिर सम्मादृष्टि आत्मा को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ऐसा ही जानते हैं, काम चलाओ। माने जैसा सर्वज्ञ के ज्ञान में स्पष्ट आत्मा के दर्शन होते हैं, आत्मा दिखाई देता है, उसके अनंत गुण दिखाई देते हैं, असंख्य प्रदेश दिखाई देते हैं, और अनंत अनंत पर्यायें एक एक समय में बिल्कुल जुदी जुदी दिखाई देती हैं। ख्याल में आई ना? ऐसी उसे दिखाई नहीं देती। तो समादृष्टि कैसे हो गया? कि समादृष्टि तो ऐसे ज्ञान में हो जाता है। यहां से आपको पर्वत दिखता है ना, पहाड़ी तो दिखती है कि नहीं दिखती है? आप उसे जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसे ही जानते हो। वहां जो बारीक बारीक चीजें हैं, एक एक पेड़ है, एक एक पेड़ में डालियां हैं, टहनियां हैं, उनमें पत्तियां हैं, पत्तियों में भी वो ऐसे ऐसे डोरे से निकलते हैं ना, वो हैं, वो आपको दिखते हैं क्या? नहीं। तो इसको भी तो जानने ही बोलते हैं ना। यहाँ से हमें वो गमले में रखा हुआ जैसा वो दिखता है पेड़, ऐसा ही सम्यक दृष्टि को आत्मा दिखता है। सम्यक दृष्टि को कह रहा हूं मैं, सम्यक दृष्टि को ही नहीं, गंधर्व देव को भी, चार ज्ञान के धारियों को भी, द्वादशांग के पाठियों को भी, क्योंकि आखिर वो श्रुत ज्ञान भी परोक्ष ही है ना। श्रुत ज्ञान मैंने आगम से जाना उनने को, जैसे पढ़ के आपने जाना, जैसे पढ़ के उनने जाना, उनने ज्यादा डिटेल जान ली होगी, है ना, हमने डिटेल नहीं जानी। तो वही फिर सम्यक कैसे हो गया कि सम्यक दर्शन होने के लिए ऐसा ही जानना ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। बस वो गलत नहीं जानना चाहिए, सही जाने, भले ही बहुत अविशद जाने, परोक्ष जाने, जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, निर्मलता नहीं उस ज्ञान में, फिर भी उसमें ये मैं हूं ऐसा अपनापन आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन तो उस अपनेपन का नाम है। और जब तक वो उसमें अपनापन कायम रहेगा तब तक सम्यक दर्शन रहेगा। उपयोग बाहर भी रहे तो भी कोई बात नहीं है, और वो बोल भी नहीं पाए, तिरंज को हो जाता ना सम्यक दर्शन। शंभु रमण समुद्र में कितने बड़े तिरंज पंचम स्थान वाले कहते हैं ना, तो है, तो वे तो बता तो नहीं सकते, बोल के तो नहीं बता सकते प्रवचन में कैसा है, बोल नहीं सकते। कोई बोल है तो सुन के भी नहीं समझ सकते हैं, है लेकिन उसको ही आत्मज्ञान बोलते हैं। तो वो यहाँ तो सर्वज्ञ के ज्ञान की बात कर रहे हैं कि जैसा सर्वज्ञ एक द्रव्य को जानता है वैसा ही सबको जानता है। जो सबको जान सकता है वो ही एक को जान सकता है। और आंगली गाथा में ऐसा कहेंगे, जो एक को जानता है वो सबको जानता है। यहाँ तो मैंने एक है, साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? यदि उतनी बारीकी से हमने एक को जान लिया, कल शायद अपन ने जो उदाहरण दिया था डॉक्टर का, कि उसने एक दो लोगों का हार्ट देख लिया, क्यों, और उस देख करके समझ लिया तो उसने सबके हार्ट ऐसे ही हैं ये जान लिया। बाकी इतना अपने शास्त्र में पढ़ के जान लिया, गुरुजी ने बता दिया। एक हार्ट का ऑपरेशन करते वक्त आपको बगल में खड़ा कर दिया और बताते गए थोड़ा थोड़ा, दिखते दिखते, तो उसमें ही सब दिखता थोड़ी है। अभी अगर मैं तुमको देख रहा हूं, हाँ बिल्कुल बहुत एकदम स्पष्ट देख रहा हूं, लेकिन तुम्हारी पीठ मुझे नहीं दिख रही, पीछे का हिस्सा तो नहीं दिख रहा है ना।
तो उस ऑपरेशन करते वक्त भी एक पार्ट बगल का दिखेगा तो दूसरी तरफ का नहीं दिखेगा, ख्याल में है ना। मानो बहुत बड़ा हिस्सा बिना देखे भी रह जाता है। और वो तो आपको कहता है बस इतना ही दिखाना है कि भाई यहाँ से ऐसा चीरा जाता है, फिर इस नस को इस तरह से निकाल लेते हैं, दूसरी लगा देते हैं, ऐसा कर दे, सिलाई कर देते, जो भी मतलब दो मोटी मोटी बातें हैं वो बता देता है और वो हो जाता है। एक कोई अब वही स्पेशलिस्ट है, और चूंकि किसी जीव पर वो प्रयोग करता है और अपनी लाइफ बहुत कीमती है। कितनी कीमती है अपनी लाइफ? जितने पैसा अपने पास हो, लाख रुपया हो तो लाख रुपए की, अरब हो तो अरब की। यदि कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे और 10 करोड़ मांगे तो इसके पास 10 करोड़ होंगे, वो करा लेगा, अपन नहीं करा पाएंगे। और 1 लाख मांगे तो अपन भी करा लेंगे। मेरा मतलब ये है कि वो तो उसकी हैसियत पे निर्भर करता है। और वो डॉक्टर क्या जानता है, जैसे अब एक कुर्ता फट गया और अपन ऐसे टांगे लगा देते हैं और थोड़ा ऐसा होता है वो करके चलता है गाड़ी, ऐसे ही उसका है, 3-4 डालते हैं, ऐसे टांगे लगा देते हैं, वैसे ही चलते हैं। उसी को ही ज्ञान कहते हैं। थेयोप्सम ज्ञान की तो यही दशा है। कहीं का भी ले लो, किसी का भी ले लो, कैसा भी ले लो, तो केवल ज्ञान की बात यह है कि एक को जानेगा वो सबको जानेगा, और जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा। उसमें ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा जान लिया थोड़ा नहीं जान लिया। जब स्वामी जी की क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा ने जोड़ लिया तो वो जमाना था आज से 50-60 साल पहले का, कि जो बड़े बड़े विद्वान थे, महेंद्र कुमार जी, न्यायाचार्य, कैलाश चंद जी वगैरह, और जो जो बना सब जगह सारे देश में न्याय अलंकार, पुण्य मानिक चंद जी कौंदे न्यायाचार्य, मक्खनलाल जी न्याय अलंकार, न्याय के बहुत बड़े बड़े पंडित थे। तो सारी जिंदगी जिनने सर्वज्ञता पढ़ी थी और पढ़ाई थी, समझ में आई ना, वो सबका अंदर से हिल गए। क्योंकि यदि ज्ञान भविष्य का जानता है तो भविष्य को नक्की मानना पड़ेगा। और वे सर्वज्ञ भी मानते थे और भविष्य का नक्की है ऐसा भी नहीं मानते थे। वो सब हमारे हाथ में है। और बड़े जोर से भाषण देते थे, हम जैसा करेंगे वैसा होगा। और क्या क्या थी अभी कहना नहीं चाहते, तो खत्म। अभी हम रोजीना उपदेश देते थे, ले लो फिर। यानी वृत्त सम्ना दर्शन के बिना नहीं होते हैं, ये ऊपर से नीचे तक कोई नहीं कहता था। और शास्त्र में तो कितना साफ साफ लिखा है, अपन लोग पढ़ते हैं ना, ये ले लो, ये व्रत ले लो, ये व्रत ले लो, ये ले लो, ये प्रतिज्ञा ले लो। ये भी नहीं कोई बताता था कि जैसे कि रात्रि भोजन त्याग किया तो रात्रि में पानी भी छोड़ दो, तो ये कौन सी प्रतिमा में होना चाहिए। दादा आपको पता होगा, जगन मोहन लाल जी सुनाते थे, बर्नी जी सम्मेद शिखर पहुंच गए थे और वहां सारे विद्वानों का सम्मेलन था। उस वृत्ति का नाम रखा था वृत्ति सम्मेलन। तो जितने भी अब प्रतिमाधारी पंडित थे, पंडित विद्वान जितने जो भी थे, वो सब पहुंचे थे। और प्राय सब पंडित 2-4 प्रतिमा तो ले ही लेते थे। हमारे गुरु जी मक्खनलाल जी ने भी दूसरी प्रतिमा ले ली थी, और भी सब को पता ही समय दर्शन है कि नहीं है, उसी तो बातें ही नहीं करते थे कि होने जरूरी है कि नहीं है। तो वहां क्या सम्मेलन हुआ, बर्नी जी की अध्यक्षता में बता रहा हूं मैं, कि भाई पूरा क्लियर नहीं है कि असम्य दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला है तो उसका कैसा आचरण होना चाहिए, फिर पहली प्रतिमा वाले का कैसा होना चाहिए, दूसरी प्रतिमा वाले का कैसा होना चाहिए, फिर 5वीं प्रतिमा का कैसा, 7वीं का प्रतिमा, ऐसा क्लियर नहीं है। वो शास्त्रों में पढ़ करके भी उस वक्त सब लोग कंफ्यूजन में थे। तो जगन मोहन लाल जी हमें सुनाते थे, वे भी अनुवृत्ति थे,
कि जो वे अणुवृत्ति थे ना, वे कहें कि भाई रात्रि भोजन नहीं करना, तो रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है छठवीं, तो वो छठवीं क्यों है? जब हम साधारण से ही व्यक्ति को रात्रि भोजन नहीं करना, ऐसा है ना, सबको प्रतिज्ञा दिलाई ना आप सब लोगों को, हम सब इसमें, अब क्या कहते, तुम पानी भी नहीं पी सकते, दूध भी नहीं पी सकते, तुम फल भी नहीं ले सकते, मैंने चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए, तब वो रात्रि भोजन त्याग किया है। और हमारी कल्पना बहन जैसी कुछ विद्वान विदुषी थी, वो तो कहते रात में तूने पानी पिया तो इसे खून पिया है, प्रवचन में ऐसा हुआ। तो फिर जगन्नाथ जी बोले कि मैंने कहा कि तुम बिल्कुल साधारण से पाक्षिक श्रावक को, जिसने अभी कोई प्रतिमा नहीं ली, जिसने सम्मा दर्शन भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं जानता है, उसे तुम ऐसा रात्रि भोजन त्याग कराओगे तो फिर छठवीं प्रतिमा में क्या कराओगे? समझ रहे कि नहीं? तो छठवीं प्रतिमा में मान लो चारों प्रकार के आहार का त्याग कराना है, तो फिर वो छठवीं में रखा, इसका मतलब पांचवीं तक वैसा नहीं है। तो पांचवीं में क्या शिथिलता है वो आपको बतानी पड़ेगी ना, चौथी में क्या पोजीशन है। ऐसा था कि मन वचन काय कृतकाय अनुमोदना से होना चाहिए। मैं थोड़ा नमूना बता रहा हूं, तो मैंने इसमें क्या, ना खुद पीना ना पिलाना, ये सब आ गया ना उसकी अनुमोदना करना। तो एक महिला बच्चे को दूध पिलाएगी कि नहीं रात को, कि शाम से बस उसको 12 घंटा बच्चे को भूखा रखेगी, ये समस्या चलती थी क्या? अब प्रतिमा छठवीं ले लेती थी, फटाफट देना उसके, ऐसा नहीं करना ये नहीं करना, 2-4 बातें बताई तो बस वो ले लेती थी। और अब बच्चा है, अब कहते नहीं पिला सकती, रात्रि भोजन त्याग है उसको, वो कैसे कृत का अनुमोदना नहीं कर सकती। ये सच्ची घटना है। हम बमीना में थे, तो एक भाई थे जो वहाँ प्रवचनकार थे, उनके छोटे भाई थे, वो भोले भाले जीव थे। तो वो हमारे पास आए, अब बोले पंडित जी मेरी एक समस्या है। मैं क्या है बोलो? बोले मेरे दूसरी प्रतिमा ले रखी है, फिर मैंने अब तीसरी भी ले ली, उसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं, 3 टाइम में सामायिक तो करता ही था। सामायिक प्रतिमा में है क्या, सामायिक करना, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, तो मैंने 5 मिनट बढ़ा दिया। मैंने आधा घंटा करता था तो 35 मिनट 40 मिनट करने लग गया, तो सामायिक प्रतिमा हो गई। अब मैं रोसद चौथी प्रतिमा लेना चाहता हूं, लेकिन एक दिक्कत है कि मुझे एसिडिटी बहुत बनती है, इसलिए प्यास बहुत लगती है, तो मैं अष्टमी चतुर्दशी का उपवास नहीं कर सकता हूं। कैसा वो होता ना, कितना 48 घंटे का, समझ गए ना, वो नहीं कर सकता। तो फिर हमसे क्या चाहते हो आप? मुझे को उसमें बस एक दिन का उपवास, इससे बना ये सुविधा दे दो कि मैं वो प्रोष उपवास नहीं करूं। प्रोषद प्रतिमा का नाम है ना। तो मैंने कहा तुमको ये किसने कहा कि हमारे हाथ में है, हम कोई एजेंट हैं भगवान के, हम किसी को सुविधा दे सकते हैं, क्या कर सकते? हम तो शास्त्र की बात बता सकते तुम्हें कि उसमें क्या होना चाहिए। नहीं साहब, आप तो कोई रास्ता निकालो। तो मैंने कहा कि आप 3 ही प्रतिमा रहने दो ना, ऐसा कौन सा काम है आपका जो चौथी प्रतिमा के बिना अटक रहा है? नहीं, वैसे तीसरी बात, पर मेरे को उपवास नहीं होता, पर उसमें कोई सुविधा मिल जाए तो मैं चौथी फटाफट 5वीं भी ले लूं, कि 5वीं का तो नाम ही है सचित त्याग। उसमें क्या है, वो तो छोड़ ही दूंगा। हरियाली में तो हम खाते ही नहीं है, और भाई असली को तो छोड़ना है। अब वो सब हरियाली कब छोड़ना, कौन, बिल्कुल किसी को कुछ स्पष्ट नहीं था। आज भी क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं है,
फिर तो वो हर एक कहेगा नहीं, पहली प्रतिमा क्या संबंध है, पहली प्रतिमा के पहले ही ये सब होना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग में, रात्रि अनशन जल का त्याग भी बिल्कुल उपयोग नहीं कर सकता है। अब वो समस्या खड़ी होगी, नल आ गए ना, तो कुएं में बेलछनी नहीं डलती है, और वो बेलछनी बाल्टी में वैसा डालो लगा करके, तुमने देखा ना जो करते हैं। अब वो सारी समस्याएं खड़ी हो गई, तो ये सब चलता था, तो क्लियर नहीं था। मैं एक ही बात कहता था कि जब हमारे वही वृत्त इतने ऊपर जाकर के है, तो इसका मतलब है कि वो नीचे तक होता ही नहीं है। मेरा मतलब समझ गया? छठवीं प्रतिमा में यदि रात्रि भोजन त्याग है, तो 4 प्रकार के आहार का त्याग रूप रात्रि भोजन वो छठवीं प्रतिमा में होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो ये नहीं होगा कि वो रोजीना रात्रि में खाना खाएगा, लेकिन उसके इतने तारतम्य भेद होंगे। लेकिन ये हरेक की ये पोजीशन है इन वृत्त लेने वालों की, जो उनने ले लिया और उसके बिना जो है वो महाभ्रष्ट है। बस वो तो सीधा 7 में नरक जाने वाला है, उसके बिना वो कुछ नहीं होगा। और उनने नहीं लिया तो उसमें कुछ नहीं है, वो उसका समर्थन करेगा। तो हमें बताओ कि जो तुम्हारी कौन सी प्रतिमा है। अब आज के इन ब्रह्मचारियों की कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई ये मानता है कि मैं सामने दृष्टि, तो सब ऐसे हैं। क्या है पता, भगवान जाने क्या है। बहुत बड़े आदमी का नाम लेने में डर लगता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए कहता हूँ, शांति जी आपके वो थे ना तात्या जी, समझ गए ना, माणिक चंद जी चबरे विद्युत परिषद के अध्यक्ष बन गए थे। तो वो पहले हमें ऐसा कुर्ता ही पहनते थे खादी का, और शायद टोपी तो नहीं लगाते थे, कुर्ता पहनते थे बहुत मोटा मोटा और रंगीन, इस कलर का ऐसा कुर्ता पहनते थे और धोती पहनते थे। फिर उनने बस कुछ दिनों बाद में कुर्ता छोड़ दिया, चदरा ओढ़ लिया। कोई बोलते सिले वस्त्र का त्याग, मैंने बनियान भी नहीं, वैसा जो बाजार से आया था चदरा ले लिया, उसे ओढ़ लिया, वो पहन ली धोती। मतलब वो सिला हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा छोड़कर त्याग कर दिया। हम बाबू भाई थे, ये क्या हो गया? उनका कोई प्रतिमा ले ली होगी ज्यादा, पहले जो उनकी होगी उससे कुछ आगे बढ़ गए होंगे ना, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो हमने पूछा बहुत विनय पूर्वक, बहुत प्रेम था हमारा उनसे, बहुत अच्छे विद्वान थे, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे सच्चे दिल से। क्या तात्या जी आपने कोई और प्रतिमा वगैरह ले ली क्या? नहीं, पहले जितना व्रत थे वे ही हैं क्या? हाँ, तो फिर आपने चदरा का कुर्ता क्या खराब था? वैसे ही नहीं, अभी तो हम भी ओढ़ लें, हम भी कुछ कुर्ता। अब ये तो हम कर ही सकते हैं ना कि चदरा कुर्ता नहीं पहने तो चदरा ओढ़ ले। इससे कभी कुछ हम धर्मात्मा ज्यादा हो जाएं, तो एक आध सुरग ऊपर चले जाएं, कोई गारंटी हो धर्मात्मा होने की, तो हम ये कर सकते हैं, एक चदरा ओढ़ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो बहुत झेप गए, ऐसे कहने लगे नहीं कुछ लिया है, मतलब ये प्रतिमा पहले मान लो दूसरी थी, अब चौथी कर ली, 5वीं कर ली, नहीं कुछ नहीं किया, फिर भी बदल दिया। क्या मतलब? टोडरमल जी ने कितना साफ लिखा है कि जब कोई अपने यहाँ 3 ही लिंग हैं, कौन कौन से? एक मुनि का, एक आजिका का, और एक उल्लक छुल्लक उत्कृष्ट श्रावक का, और दूसरे कोई देश है ही नहीं, है ना? तो ये चदरा ओढ़ना ये कौन सा वेश है? इसकी क्या जरूरत है? और जैसे कोई आप और हम जो भी हैं ब्रह्मचारी आज के, राम जी भाई भी वैसे थे, खेमचंद भाई भी वैसे थे, उन लोगों ने भी ब्रह्मचारी व्रत ले लिया था पूज्य गुरुदेव श्री से, और वो वहां रहते थे, और वो लोग चदरा ओढ़ते थे, टोपी लगाते थे। बाबू भाई भी ब्रह्मचारी थे,
ये भी चदरा ओढ़ते थे, टोपी लगाते थे, वो नहीं कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे। तो मेरे कहने का मतलब आखिरकार वो वृत्ति सम्मेलन बरनी जी की उपस्थिति में फेल हो गया, उसमें कोई निर्णय नहीं कर पाए, पहली प्रतिमा से ऊपर नहीं बढ़ पाए, क्योंकि सब लोग वे सारे कड़क नियम, सुनो कौन से, कि जो 10वीं प्रतिमा में भी नहीं होते हैं वो पहले में लगे कहने पे उतारू थे, वो ये होनी चाहिए। तो जगन मोहन जी कहे तुम ठीक है रख लेते, हमारे बाप का क्या बिगड़ता है, लेकिन फिर आगे दूसरी में क्या करोगे, तीसरी में क्या करोगे, चौथी में क्या करोगे, 5वीं में, स्टेज बढ़ते बढ़ते वो शुल्लक अहिलक होगा तो उस वक्त क्या पोजीशन होगी उसकी। तो हमको वो 5वें गुणस्थान में कैसा होता है, तो इतने सारे चरणों योग के शास्त्र हैं, उनके आधार पर हम नहीं निर्णय कर सकते, तो बहुत स्थूल कथन है। अब अपने विवेक से निर्णय हम कर सकते हैं। अब वो जो बाह्य आचरण है, अहिंसक आचरण जो भी, उसका खुद भी निर्णय तक नहीं है कि क्या है, हम कहाँ खड़े, और उसको लेकर के हम दूसरों को चाहे जो कुछ कहते हैं, भ्रष्ट कहना, जो भी कहना, आरोप लगाना, तो धर्म नहीं जानता, धर्मात्मा नहीं है, जो भी लगाना चाहिए करते हैं। कभी ऐसी क्या चीज है बताओ तो, कि जिसकी वजह से कि ये लिखा है शास्त्र में, टोडरमल जी ने कितना क्लियर लिखा कि एक क्या हमारी दूसरी प्रतिमा की क्या ड्रेस है, बोलो, तीसरी प्रतिमा की क्या ड्रेस है, चौथी प्रतिमा की क्या ड्रेस है ना। अब ये एक भी प्रतिमा नहीं है, इतना तक पता नहीं है कि अभी प्रतिमा नहीं है, हम ले आएंगे जयपुर से 2-3 प्रतिमाएं, जितनी का उतनी ले आएंगे। प्रतिमा का स्वरूप नहीं समझते हैं, इसलिए कहते हैं। और अभी ये सर्वज्ञता का स्वरूप, इसके जाने बिना तो धर्म शुरू नहीं होता, वो पाक्षिक नहीं है। पाक्षिक समझते हैं, जिसे जैन धर्म का अकेला पक्ष है, पर मैं जैनी लड़ने मरने को तैयार है जैन धर्म के नाम पर, कोई जैन धर्म को गाली नहीं दे सकता है। संलेखना है पे हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन संलेखना का अपमान नहीं होने देंगे। लेकिन बेटा संलेखना है क्या, क्या क्या चीज है, वो समझता कोई गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जैसे कुछ होता होगा। मैंने बिल्कुल कुछ पता नहीं है किसी चीज का, और सारे समाज को उत्तेजित कर दो, सारे समाज तैयार है। अरे अभी तो जरूरत है थोड़ी उत्तेजना की, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसी है कि उसके बिना कुछ सुनती नहीं है ना। मैं उसके बारे में कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको उसको समझना तो चाहिए। जितने लोग हैं उनके उतने उतने अलग अलग नियम हैं। अभी यहाँ गुजरात तरफ चले जाओ तो वहाँ टमाटर हरी नहीं है, हरी का त्याग कर देना अष्टमी को, वो तो लाल है। केला भी हरा नहीं है, ये केला सब खाते हैं, और कुछ लोग तो फल सब खाते हैं। और सब्जियों में भी कई सब्जियां उन्होंने उस हरी के बाहर निकाल रखी हैं। और कई लोग उससे बहुत बहुत कड़क हैं, ये है वो दुदल मानते हैं ना, तो कई तो थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं छाछ को और उसमें से कुछ भी डाल के अपने आराम से खाते हैं। और मैं बड़े बड़े लोगों के नाम बता सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं, वे सब खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दूध में बादाम डाली तो ही हो गया, क्योंकि बादाम के भी 2 पल्ले हो जाते हैं, समझे ना। और वो दूध में, वो दही नहीं दूध में। अब दूध में जो कौन सी जैन समाज में वो दूध में डाल देते हैं ना बादाम बादाम जो पिस्ते मिस्ते, तो ऐसा दूध कौन नहीं पीता है, कितना त्यागी है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, सब मिलके हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि हम सारे देश में, सारा एक संप्रदाय में
एक संप्रदाय में भी हम निर्णय नहीं कर सकते कि ये ऐसा है। अपने अपने हिसाब से परिस्थिति चलती है। जब तक हम मृत्यु के निकट नहीं पहुंचे, मैंने मर नहीं रहे हैं, तो हम जीने के लिए खाना तो खाएंगे ना, जो भी शुद्ध सात्विक, हम कुछ भी त्याग दें मतलब, लेकिन शरीर चले ऐसा खाना तो खाएंगे ना। चाहे उसमें अनाज रखें, चाहे फल रखें, चाहे दूध रखें, चाहे उनमें सब थोड़ा रखें, कोई रखें, लेकिन वो शरीर चलता रहे। क्योंकि हमने अभी वो ये तो लिया नहीं कि वो तो आज्ञा ही नहीं है कि जब तक हम जिंदा रह सकते हैं तो उसका हम उपाय है, तब तक तो हम त्याग नहीं सकते। क्योंकि त्यागना तो उसका मतलब है कि फिर तो वो सीधे हम आत्महत्या पे जा ही रहे ना। हमें अभी जिस चीज की शरीर के पोषण की जरूरत है हमने वो भी त्याग दिया। वो जो त्याग करते हैं वो शरीर को जो अधिक आवश्यक है उसको रखते हैं जिससे वो शरीर चले। तो मेरे कहने का जिंदा रहने के लिए खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मैं आपसे पूछता हूँ। किस संदर्भ में पूछ रहा हूँ मालूम? कि जीने की इच्छा भी अतिचार है सल्लेखना का, और मरने की इच्छा भी अतिचार है। तो हम जो भोजन करते हैं वो तो जीने के लिए ही करते कि नहीं करते? सल्लेखनाधारी भी जब तक उसने त्याग नहीं किया ना, उसने पानी का त्याग नहीं किया तो पानी भी लेगा ना, तो काय के लिए लेगा? जीने के लिए ही लेगा ना। मतलब मैं अपनी धर्म साधना करता रहूं, जिंदा रहूं। अब वो जीने के लिए खाएगा तो, लेकिन मरने के लिए खाना छोड़ नहीं सकता। क्या करें? अब इतनी छोटी सी बात है, कैसे नहीं छोड़ सकता? ये आप तो फटाफट छोड़ रहे हैं। अब 8 दिन से नहीं खाया, 10 दिन से नहीं खाया, 2 दिन से नहीं खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्या नहीं खाया? उस शरीर को क्षति हो रही ना, कल फिर तो इसके काबिल भी नहीं रहेगा है? क्योंकि वो हम मृत्यु की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो कब छोड़ेंगे हम? छोड़ने की बात तो है ही ना आखिरकार। ये तो हमने शास्त्र में पढ़ा ही है कि पहले अनाज छोड़े, फिर गोरस रखे, फिर गोरस छोड़े, फिर पानी भी छोड़े। तो क्रम तो है ना। तो वो कब है? तो उन्होंने बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। और वो सूत्र क्या है कि जो अनाज पहले शरीर को पोषण देता था, जब वही अनाज शरीर को तकलीफ पहुंचाने लगे, माने पचे नहीं, तो पेट साफ नहीं होगा, पेट में दर्द होगा, कोई कब्जियत हो जाएगी, तो वो छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ना मालूम? ऐसा नहीं चाहे जो छोड़ना चाहे जो रखना। जो शरीर लेना स्वीकार करना बंद कर दे, समझ गए ना आप? शरीर अपने आप करेगा, वो तुम्हें नहीं करना है। वो तो यदि अब रोटी पचना बंद हो जाए तो रोटी छोड़ दे, चावल पच रहा है तो चावल रखे, चावल पचना बंद हो जाए तो चावल छोड़ दे, और रोटी पच रही है तो रोटी रखे, और अनाज ही पचना बंद हो गया है तो अकेला पेय पदार्थ रखे। वो ही पचना बंद हो जाता है, खपता ही नहीं है। वो खुद कहने लगता है ना, जब बीमार होता तो मरीज कहने नहीं मेरी इच्छा नहीं है, मेरी अपन जबरदस्ती उसे 2 चम्मच दूध उसके मुंह में जबरदस्ती बच्चे के मुंह में डाल पाते हैं। क्यों? बुढ़े की तो इसलिए कहेंगे वो धर्म की वजह से त्याग रहा होगा कि मैं नहीं पीऊंगा ये दूध तो मैं मोक्ष चला जाऊंगा, और पी लूंगा तो नरक चला जाऊंगा। लेकिन वो बेचारा बच्चा है ना 4 साल का, उसे तो ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन वो भी नहीं लेता ना दूध को, और वोमिटिंग कर देता है कि नहीं कर देता है, और 10 लग जाते हैं, तो वो भी नहीं पीता है। तो मतलब शरीर ने इनकार कर दिया कि अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए, वो चीज छोड़ता जाता है। अब वो मोटा मोटा अपन सब जानते हैं कि पहले क्या चीज ऐसी है जो
पहले पचना बंद होगी, तो वो तो स्थिति कैसी होती होगी। अभी तो हम बिल्कुल स्वस्थ चलते फिरते हैं, बढ़िया हैं, बजा के साहब हमें सल्ले ना दे दो, क्यों, हमने ले लिया, हमें बढ़िया नहीं जीना, हमने बहुत जी लिया। न लड़का सीधे मुंह बात करता है, ना बहू सीधे मुंह बात करती है, अब क्या करें जी के। तो लड़का सीधे मुंह बात करने लगेगा तो फिर चलेगा, है कोई तुम्हारे पास ऐसा जादू तो करो, नहीं मरे, नहीं। तो सीधी सच्ची मरने की बात है, इनमें सल्लेखना क्या है। ये तो लौकिक में अनुकूलता नहीं है, इसलिए तू ये कह रहा है ना, मेरा मतलब समझ गए ना। तो वो जब पोजीशन आती है त्याग कोई चीज माने जिससे हमारा जीवन चलता है, उसका भी त्यागने का प्रसंग आता है, तब तो बहुत देर हो चुकी होती है, मतलब बहुत देर हो चुकी होती है, माने वहां से भी लौटना संभव नहीं होता, तब वो प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैंने अनाज छोड़ा। लेकिन हमको दो दिन बुखार आ जाए और हमें वो खाना नहीं खाए और वोमिटिंग होने लग जाए, तो हम जीवन में के लिए अनाज छोड़ दें, क्योंकि वो तो हमें पचता नहीं है। और बताया था शास्त्र में लिखा है कि अनाज पचना बंद हो जाए तो छोड़ देना चाहिए, हमने छोड़ दिया, चलेगा, चलेगा। डॉक्टर कहेगा 2 दिन बाद बुखार कम हो जाएगा, तो बहुत जोर की भूख लगेगी, टाइफाइड हो गया है इसलिए भूख मर गई है, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, निर्णय कुछ नहीं है, तो वो सब करना चाहिए ना, पहले निर्णय हमें समझना चाहिए ना। आचार्यों की भी आज्ञा, आचार्यों ने भी बहुत इतना ज्यादा साफ नहीं लिखा होता है, उनको हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, तब हमारी बात समझ में आती है। अब देखो एक अपन बहुत साधारण सी बात लिखते थे, एकम जाना थी सबकम जाना थी, सबकम जाना थी एकम जाना थी। जो सबको जानता है वो एक को जानता है, जो एक को जानता है वो सबको जानता है, 2 गाता है। कहना क्या चाहते हैं, ऐसा कह गए, कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जब हमने इस समय सार के इतने बारीक अक्षर बिना चश्मा के पढ़ लिए, तो प्रवचन सार के क्यों नहीं पढ़ पाए। फिर उतने बारीक अक्षर किसी के भी होंगे, अखबार के भी होंगे तो पढ़ लेंगे। भाई ये इतनी सी बात है कि इसके पढ़ लेंगे तो सबके पढ़ लेंगे, और यदि सबके नहीं पढ़ पाएंगे तो हम इसके भी नहीं पढ़ पाएंगे। कि हम इसको तो धड़ाधड़ पढ़ते जाते हैं और वो अखबार नहीं पढ़ पाते हैं। तो तुझे ये याद है, पूजने याद हो जाती है ना, तो फिर वो ऐसा रख लेता है पूजा की किताब, और बस अपने बोलता जाता है। क्या ये जो पुरानी देवशास्त्र गुरु पूजन थी ना बबलू, तो उसमें एक आती थी पंक्ति, जे त्रिजग उदर मझार प्राणी तपत अति दुद्धर करे, और ये आती है त्रिजग उद्यम नाश कीने मोह तिमिर महाबली। तो एक आता था ये इधर अक्षर वगैरह के छंद में, तो एक आता था दीप का छंद, त्रिजग उद्यम में दीप के छंद में आता था, और ये इसमें। तो जब यहाँ दीप के छंद पे जाते थे तो वो अपने ऐसी मस्ती में बोलते रहते थे ना, तो त्रिजग उद्यम नाश कीने की जगह त्रिजग मझार प्राणी इस पे आ जाते थे, और लौट के फिर वही शुरू हो जाता है। एक वाक्य मिल जाता है ना, तो वो किताब में रखते है, वो समझते हैं हम किताब पढ़ रहे, वो तो याद है उसको, वो अक्षर इतने हैं उनको नहीं पढ़ रहा, वो जरा सा देखता है और पढ़ता जाता है। समझिए ना, अपन को ये गाथा याद है, प्रवचन सार की, समय सार की पढ़ी है, तो हमें ऐसे ऐसे इस देखने का हम पढ़ लेते, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम यदि एक टाइप पढ़ लेंगे तो सब पढ़ लेंगे ना, अब वे सर्वज्ञ हो गए, माने अब उनका कोई आवरण कर्म नहीं रहा, तो फिर वे सबको क्यों नहीं जानेंगे कि सबको जान लिया, तो एक को क्यों जानेंगे। एक की बात कहाँ रह गई, एक माने अपना आत्मा। एक समझ लो, हमेशा एक हमने अभ्रंश का विद्वान है डॉक्टर नामवर सिंह, नाम सुना हो तुम लोगों ने, तो हमने उसका साहित्य पढ़ा था,
तो उसने एक जगह लिखा था कि जैन धर्म में अभ्रंश भाषा में जहाँ एक लिखा हो तो उसका अर्थ आंख मीच कर आत्मा कर देना। क्या मैंने वो अजैन विद्वान नामवर सिंह ठाकुर था कोई, लेकिन वो उसका विशेषज्ञ था ना, तो वो धीरे धीरे उनको इतना अभ्यास हो जाता है तो फिर वो यहाँ पढ़ते हैं ना, और 90% यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से बोलते हैं, और 10% यहाँ पढ़ते हैं। अब तुम दूसरी किताब ऐसी रख दो जो बिल्कुल हमारे लिए अपरिचित हो तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो कहीं आंखें खराब होंगी। आंखों का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बारीकियां दोनों में एक सी हैं। माने एक द्रव्य की, एक गुण की, एक पर्याय एक समय की हो और दूसरे द्रव्य की किसी गुण की पर्याय 3 समय की हो, ऐसा नहीं है। वो तो सबकी एक ही समय की होगी। मेरा मतलब समझ गए ना, सब में एक शाहीपन है तो सब क्यों नहीं जानेंगे। देखो अपन पढ़ते हैं इसको, इस विश्व में एक आकाश द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, असंख्य काल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य और जीवों से अनंत गुण पुद्गल द्रव्य है। कभी कभी ऐसा अटपटा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और फिर पहला भाग पढ़ाने लगते हैं। क्यों? ये तत्वासूत्र में पढ़ लिए ना कि कौन द्रव्य कितने हैं, लेकिन भाई साहब वो बात कहने के लिए ये सामान्य बातें कहनी पड़ती हैं। नहीं वो वहां तक पहुंचे कैसे, समझे ना। आकाश अब है ना, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य और असंख्य काल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य और जीव द्रव्यों से अनंत गुण पुद्गल द्रव्य। इन सभी द्रव्यों की अर्थात प्रत्येक द्रव्य की अतीत, अनागत और वर्तमान भेद वाली निर्वधि वृत्ति प्रवाह है। निर्वधि माने अनादि अनंत, जिसकी ना तो भूतकाल में कोई अवधि है और न भविष्य में भी कोई अवधि है। मर्यादा, अवधि माने मर्यादा, तो वो निर्वधि हो गई ना। निर्वधि माने क्या हो गया? क्या कोष्टक में अनादि अनंत लिखा है? क्यों लिखा हम लोग? क्योंकि उसकी कोई मर्यादा नहीं है, इसका मतलब अंत नहीं आएगा। न भूतकाल में कोई अवधि है, मैंने कहा था यहाँ से बस यहाँ से लेके यहाँ तक, और न भविष्य में अवधि है। ऐसी निर्वधि कहाँ है? निर्वधि वृत्ति प्रवाह। अब ये वृत्ति प्रवाह क्या है? भाषा तो वो बात तो वही है, भाषा है कि वृत्ति प्रवाह माने ऐसा जो बहने का प्रवाह, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है ना, ये पर्यायों के लिए कहा जाता है। और ऐसा तो होता है ना, वो प्रदेशों के लिए कहा जाता है, प्रदेश ये पर्याय। और ऐसा घनीभूत होता है ना, ये गुणों के लिए कहा जाता है। अनंत गुणों का अखंड पिंड है, खचाखच गुण भरे हुए हैं, आप समझ गए ना। और एक एक प्रदेश में ऐसे अलग अलग प्रदेश है और एक एक पर्याय है ऐसा। यानी लंबाई वो पर्यायों से नापी जाती है, चौड़ाई प्रदेशों से नापी जाती है, मोटाई गुणों से नापी जाती है। और कोई भी चीज, ये 3 चीजें बतानी पड़ेंगी उसमें, या तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और मोटाई होगी। इसके बिना कोई लोक में पुद्गल पदार्थ आपको दिखेगा नहीं। अभी देखो ये है, तो इसमें है ना 3 चीजें, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये मोटाई। अब इनके बिना कोई किताब हो सकती है? तो चौथी चीज इसमें हो सकती है, चौथी वजह मूर्खना प्रकाश, वो द्रव्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, समझिए ना, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो लंबाई द्रव्य की नापी जाती है आत्मद्रव्य के लिए। तो आत्मद्रव्य की लंबाई वैसे तो वो छोटे से चिमटी के शरीर में आ जाता है, हाथी के में फैल जाता है, लोक पूर्ण भी हो जाता है। इसलिए हम क्या कहें, एक एक समय में उसकी पर्याय बदलती रहती है। कल परसों सुबह के प्रवचन में आ रहा था टीवी पे कि वो शायद 49वीं गाथा का अर्थ बता रहे थे, अनिर्दिष्ट संस्थान।
क्या उनका उसका आकार क्या है, कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? कहते जैसे कि जिस देह में जाएगा उस देह के आकार, ऐसा कहा तो उस देह का क्या आकार है? कि मनुष्याकार। मनुष्याकार तो जन्म से लेके मृत्यु तक के का नाम है, लेकिन 24 घंटा एक से ही आकार रहता है कि बदलता रहता है? बस एक अभी ऐसे बैठे, ऐसे हाथ कर लिए तो ये आकार बदल गया, अब ऐसे कर लिए तो ये बदल गया। तो हाथ नहीं बदले, वैसे ऐसे ही बैठे रहे फिर तो नहीं बदलेगा ना। सांस चलेगी कि नहीं? तो सांस अंदर जाएगी तो सीना फूलेगा, बाहर जाएगी तो पिचकेगा। तो ये आकार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो जैसे देह का बदलेगा वैसे सांस का बदलेगा, तो आत्मा का भी बदलेगा। देह प्रमाण है ना, तो देह के, तो इसलिए अब दो समय एक साथ रहता ही नहीं, तो हम क्या बताएं? तो कह दिया अनामिका जैसा अनिर्दिष्ट आकार। अनिर्दिष्ट आकार हम कह नहीं सकते ऐसा आकार है। तो ऐसी कह दो कि नहीं है आकार, है तो किसी न किसी आकार में वो रहता ही तो है, इसलिए नहीं है कैसे कह सकते? नहीं है नहीं कह सकते, समझे? निराकार नहीं कह सकते, अनाकार नहीं कह सकते, लेकिन अनिर्दिष्ट अनिर्दिष्ट कह नहीं सकते, क्योंकि हम जब तक कहते हैं तब तक वो बदल जाता है ना? हाँ, अनादि अनंत वृत्ति प्रवाह के भीतर पड़ने वाली अनंत पर्याय, यह समस्त द्रव्य और पर्यायों का समुदाय गेय है। अब गेय कहा तो गेय में ये सब आ गया, एक द्रव्य, उसके अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, एक द्रव्य गेय हुआ। ऐसे अनंत द्रव्य वे सब गेय हुए। फिर अनंत जीव द्रव्य, और फिर अनंत जीव द्रव्य से अनंत गुण है पुद्गल द्रव्य, फिर एक आकाश धर्म अधर्म, ये सब सही द्रव्यों की जितनी संख्या है उस सब मिला के द्रव्य, उन सब के गुण और वो सब की पर्याय, इनका समुदाय, उसका नाम क्या है? एक गेय। क्यों? कि वो जानने में आता है, बस इसकी वजह से उसका नाम गेय पड़ गया। और इन्हीं सब में से एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है। अब देखा ना, एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है। जीव द्रव्य ज्ञाता है लिख देते ना, अब एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है, ये क्या कह रहे? तो सभी जीव द्रव्य ज्ञाता नहीं है, अनंत सिद्ध है में सब ज्ञाता नहीं है कि नहीं है? क्या कह रहे? जब ज्ञाता और ज्ञेय की हैसियत में बैठते हैं, समझ में आया ना, तो एक आत्मा बनता है ज्ञाता, और बाकी के सब जीव भी अकेले ज्ञेय बनते हैं, और वो आत्मा ज्ञेय भी बनता है और ज्ञाता भी बनता है। क्या कह रहे, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, देखो अपन सब यहाँ हैं और तुम्हारे विद्यार्थियों का नंबर लगता है, तो एक विद्यार्थी यहाँ आगे बैठ के प्रवचन करता ना, तो सब श्रोता होते हैं। फिर दूसरे दिन दूसरा विद्यार्थी आता है, तो वो प्रवचन करता है, तो वो वक्ता होता है, तो सब श्रोता होते हैं। तो वक्ता और श्रोता में बंटवारा करें तो कैसे करेंगे? कि सभी वक्ता और सभी श्रोता, कैसे काम चलेगा? सभी गेय और सभी जीव ज्ञायक, सभी जीव गेय, ऐसा नहीं। तुमको जब वक्ता श्रोता की बात करोगे तो उन सभी में एक वक्ता और बाकी सब श्रोता, ऐसा करना पड़ता है ना। अच्छा, तो वो एक वक्ता ही है ना, बाकी सब श्रोता है, तो वो तो सुनता नहीं होगा। यानी मैं जो प्रवचन कर रहा हूं तो मैं सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं, ये बताओ। मेरे कान बंद थोड़ी करे, तो मेरी आवाज मेरे कान में भी जाती है कि नहीं? तो मेरे में दो क्वालिटी, एक वक्ता और एक श्रोता, और तुम में एक क्वालिटी। ऐसे ही एक कोई जीव द्रव्य ज्ञाता, एक कोई जीव द्रव्य, ये जो कहने का इतनी टेढ़ी भाषा में क्या बताना चाहते हैं कि वो जो एक एक जीव जान रहा है उसकी अपेक्षा बाकी के सभी जीव ज्ञेय हैं, वे ज्ञाता नहीं है। हमारे लिए तो ज्ञाता का काम नहीं करते ना,
हमारे लिए तो ज्ञेय ही है ना, हम उनके ज्ञान से कुछ जान नहीं सकेंगे, इसलिए ज्ञाता नहीं है वे। वो हमारे तो जानने में ही आएंगे, समझ गए ना, वो हमारे जानने में ही आएंगे, उनके ज्ञान से हम कुछ जान नहीं सकेंगे, इसलिए वे ज्ञाता नहीं है। इतनी बात अपने एक विद्वान ने अजमेर में कह दी थी। हाँ, झगड़ा हो गया, उपद्रव हो गया। ये कह रहे कि बाकी सब जीव धर्म गेय हैं, ज्ञाता नहीं है। उसने गेय नहीं कही थी, अजीब कही थी। और कोई आदमी नहीं था वो, ये पवन जी के पिताजी थे वे। ये कौन, क्या नाम है, पंडित कैलाश चंद जी। वो गुरुदेव से पढ़ाते थे ना, मैं मेरे लिए जीव हूं और बाकी मेरे लिए अजीब है, अनंत भी अजीब है, सिद्ध भी अजीब है। अजीब माने कि मेरे जीव से भिन्न, आप समझे ना, तो मेरे जीव से जो भिन्न है वो सब अजीब, तो अनंत मेरे से भिन्न है, तो बस खत्म। हम दुनिया को दो भागों में बांटना ना, तो एक भाग का नाम रखा जीव और एक भाग का नाम रखा अजीब, तो बोलो अनंत को कहाँ रखे? अजीब ही में रखना पड़ेगा। जीव में रखेंगे तो हमारा उससे अभेद हो जाएगा। आगे समझ ऐसा। अब मैं गया ऐसा, तो मेरे से पूछा, तो मैंने सामान्य तरीके से बताया। तो बोले कि नहीं साहब, एक पंडित आए थे, वो ऐसा ऐसा बोलते थे, हमने उनको ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत बहुत। तो मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई वो एक अपेक्षा है, जनागम की अपेक्षा है, अध्यात्म की, और उसमें ऐसा कहा जाता है, हम नहीं मानते तुम्हारा ऐसा अध्यात्म और ये और वो। तो बहुत जोम में रहते हैं, समझे ना। वो जो ऐसे है ना, ऐसा ही नहीं कि अपने यहाँ जोम में रहने वाले लोग हैं। जो भी जो जानते हैं वो समझते हैं हम ही सर्वज्ञ हैं, सब हम जो कुछ जान रहे हैं वो हम ही सब कुछ जान रहे हैं, और हमने सब देख लिया है, कहीं ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्या करें, अभी ऐसे हजारों लोग हैं इस देश में। अब यहाँ जिस प्रकार दाही को जलाती हुई अग्नि समस्त दाही जिसका निमित्त है, ऐसे समस्त दाह्याकार पर्याय रूपण में सकल एक दहन क्रिया जिसका आकार है, ऐसे अपने रूप परिणमित होती है। अब ये देखो, ये अग्नि पे उन्होंने घटित किया, तो वो आत्मा पे घटित करना थोड़ा सरल था और अग्नि पे घटित करना कठिन है। उदाहरण उन्होंने तो उदाहरण दिया कि अग्नि का काम है जलाना, तो किसको जलाती है अग्नि? तो वे कहेंगे दाह्य को, जैसे गे होता है ना, ज्ञान का गे है, तो दाहक का कौन होता है? दाह्य। दाहक माने अग्नि जलाने वाली, और दाही माने जो जलने लायक पदार्थ है, उसे ईंधन भी बोलते हैं। अग्नि और ईंधन, लेकिन वो जोड़ा बनाना है तो दाही दाहक गे ज्ञायक ऐसा बनाना पड़ता ना, इसलिए उन्होंने बनाया। अब वो कहते हैं कि अग्नि यदि एक चीज को जलाएगी तो सबको जलाएगी, और सबको जलाएगी तो एक को जलाएगी। ऐसा कैसे हो सकता कि इस दाही को तो जलाए और इस दाही को नहीं जलाए? अदाही को नहीं जलाएगी, अज्ञेय को नहीं जलाएगी, तो कोई अदाही होता है? जो अज्ञेय तो दुनिया में कोई नहीं है, जो ज्ञान का विषय नहीं बने ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं है। लेकिन अदाही तो है ना, अभ्रक है, जो रेल का इंजन बनता है ना, जिससे उसमें अग्नि कोयला डाल देते हैं, कितनी भयंकर अग्नि जलाते हैं, और वो जल जाए तो वो सब खेल हो जाए। वो नहीं जलता है तब तो वो गाड़ी का ईंधन बन के और वो आगे चलती है कि नहीं चलती है, तो वो दाह्य नहीं है कि वो बहुत मजबूत है। मजबूत क्या, उसमें अग्नि से नहीं जलने का गुण है, तो काय काय में होगा, बहुत मुश्किल होता है। अरे वो अभ्रक है, ये भीलवाड़ा के पास जमीन में खोद लो तो मिलता है, मिट्टी है, जैसे खनिज बोलते हैं ना, निकलते हैं पदार्थ, अभ्रक जानते हो, वो है। वो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो बड़े काम में आती है, इसलिए बड़ी हो जाती है। वो अपने पास भी है। ये रोजीना ईंधन अपन जलाते हैं ना, लकड़ी कंडा जो भी, तो उसके बाद भी
कुछ रेख बची रहती है उसमें जो नहीं जलती है, वो पूरा कंडा जल के उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया, लेकिन थोड़ी राख नीचे जमीन में पड़ी रहती। क्यों? वे परमाणु अदाह्य थे, इसलिए नहीं जले। अब उस पर तुम किसी चीज पे उसे रख दो, राख को, इस किताब पर, और उस राख पर फिर तुम आग रख दो तो कोई खतरा नहीं, वो जलेगी नहीं, समझे ना? क्योंकि वो जलने वाले परमाणु तो उसमें से जल गए। अब तो वही परमाणु बचे हैं जो जलते नहीं है। इसलिए गांव में क्या करते थे कि अग्नि को उसी राख से ढक देते थे। बर्तन से ढकने से नहीं रुकती थी वो, लेकिन ऊपर से राख से ऐसे ढक दो तो चुपचाप पड़ी रहती है, अंदर कुछ नहीं, क्योंकि वो राख को जला नहीं सकती। इसलिए वो किसी जब राख को जलाए तो फिर किसी दूसरी चीज को जलाए। जब तो राख को नहीं जला सकती तो वो अंदर पड़ी रहती, वो खुद भी नहीं बुझती, वो नहीं होती है, वो सुरक्षित हो जाती थी। तो अदाह्य पदार्थ, तो जैसे अग्नि जितने भी पदार्थ दाह्य हैं, तो एक दाह्य को जलाए और दूसरे दाह्य को नहीं जलाए, ऐसा थोड़ी है। यदि एक को जला सकती है तो वो सब दाह्य को जला सकती है। वो सामने वाले में जलने का गुण होना चाहिए। ऐसे ही ये ज्ञाता आत्मा एक को जान सकता है तो सबको जान सकता है जो ज्ञेय है, और सबको जान सकता है तो एक को जान सकता है। इसलिए कोई कहे कि एक को जानता है और सबको नहीं जानता, और सबको जानता है और एक को नहीं जानता, ऐसा कोई कहने वाला होगा? इसमें तो लिखा शांति जी जो है ना, इसमें तो कि जो एक को जाने वो सबको जाने, पहले लिखा जो सबको जाने वो एक को जाने। अटपटा लगता है, अरे सबको जाने तो एक को जाने, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात होगी? ऐसा कोई कहने वाला है? बताओ, कोई एक आध आदमी का नाम बता सकते हैं? ये ध्यान ही नहीं देते इस पे। अब मैं बताता हूं, जो वो कहते हैं कि स्व को जानता है पर को नहीं जानता, और पर को जानता है तो स्व को नहीं जानता, वे लोग ऐसे ही है ना। ये कह रहे कि जो पर को जानेगा, पर माने अनेक, माने पर माने सब, बहुत है ना, तो जो सबको जानता है माने सब पर को जानता है, वो स्व को भी जानेगा, और जो स्व को जानता है वो पर को भी जानेगा। ऐसा होता ही नहीं है कि स्व को जाने और पर को ना जाने, पर को जाने और स्व। जो ज्ञान पर्याय स्व को जानती है वो गारंटी से पर को जानती है, वो ही ज्ञान पर्याय। वो जो ज्ञान पर्याय पर को जानती है वो उसी समय गारंटी से स्व को जानती है। नहीं जानने की तो है ही नहीं। अभी वो भी जिसे आप नहीं जानना कहते हो, फिर कहते लब्धि रूप है, फलाने रूप है, जो भी है वो जानने रूप है। नहीं, जब वो आत्मा का, ऐसा मैंने पढ़ा था अभी 2-4 दिन पहले ही, कि जब वो आत्मा का अनुभव करता है तब पर को नहीं जानता है, बाकी के टाइम जानता है। वो तो 1 मिनट को नहीं जाने तो स्व पर को जानने का जो स्वभाव है वो खंडित हो गया, तो वो तो सबसे बुरा समय कहलाया। तो तू मुझे सबसे अच्छा समय मानता है कि नहीं, वो पर को जानेगा तो फिर अपने को जानने में उतना कम हो जाएगा, इसलिए वो पर को थोड़ी देर को तो पर को नहीं जाने। अरे वो कहते हैं कि उसे जानने का स्वभाव ही खत्म हो जाएगा, फिर नहीं जानेगा वो। पर का जानना स्व को जानने का विरोधी है ही नहीं, और स्व को जानना पर के जानने का विरोधी है ही नहीं, है ना? ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आप निसाब एक समय में एक ही चीज को जान सकते हैं, 2 को नहीं जान सकते हैं, ऐसे जो बहुत चलते थे ना पहले। ये बहुत स्थूल कथन है वो है। कहते देखो हम इस शेर की भी फोटो को जान सकते हैं, तो उस वक्त ये फोटो को नहीं जान सकते, ऐसा बताते हैं। एक इधर एक है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक कोई जान सकते हैं ना? ये उंगलियां कितनी है? तुम तो एक ही को जान सकते हो ना। तो जब इसे जानेंगे जब इसे नहीं जानोगे, इसे जानोगे इसे नहीं जानोगे। 2 कैसे बोल रहे? 2 तुम्हें एक साथ जानने में आ रहे हैं। इतना क्लियर है तो वो इतना स्थूल उपदेश है
कि अपन कहते हैं अच्छे उपसम ज्ञान वालों को, भैया तुम अपने पाठ्य पुस्तकों में मन लगाओ, ये उपन्यास पढ़ते रहोगे तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो ऐसा स्थूल उपदेश है वो कि तुम उसको जानोगे तो इसको नहीं जान पाओगे। यही हमने तुम्हारे मुंह से सुना कि ये तो बहुत पढ़ता रहता है जी, पढ़ता रहता है और उसको नंबर भी अच्छे आते हैं, और इसको जो 24 घंटे एक ही चीज को पढ़ता रहता है फेल हो जाता है। ऐसे कमाल तुम नहीं बताए थे ना कल परसों परिचय में, इसको ऐसा हो जाता है, इसको ऐसा हो जाता है। तो स्वभाव क्या है? यानी हमने जबरदस्ती उसको शत्रु बना दिया, जो हमारा शत्रु था ही नहीं। जिसका पर का जानना स्वा के जानने का विरोधी नहीं था। स्वा को जानना पर के जानने का विरोधी नहीं है, और दोनों को एक साथ जाना जा सकता है। और जानते हैं अनुभूति के काल में भी, समझे ना। वो तो नहीं जानते कि अभी अज्ञानी नहीं जानते, ज्ञानी जानते होंगे, नहीं अज्ञानी भी जानते हैं, बस सिर्फ वो इतना नहीं जानते कि हम इसे जानते हैं। जानते हैं और ये नहीं जानते कि जानते हैं। तो भगवान आत्मा प्रति समय अनुभूति में आ रहा है ना, पर ये नहीं जानता हूं कि ये मैं हूं, ये नहीं जानता है कि ये मैं हूं। हमारे पिताजी को यहाँ पसली में दर्द होता था, तो बहुत सेवा करते थे, शिकाई करते थे, रात भर लगा करके, उस जमाने में जैसा था। अब मान लो उनको हार्ट का था, अब ये नहीं जानते थे कि हार्ट की समझे पसली में दर्द है, तो सेकते हैं तो ठीक हो जाती है, हैंडल सेक में ठीक हो जाती हो। जो ज्ञाता अभी समस्त गुण पर्यायों सहित संपूर्ण पदार्थों के जानने रूप नहीं पड़ रहा है, वह अभी संपूर्ण गुण पर्यायों सहित अपने आत्मा को भी नहीं जान रहा है। देखो, जो पर को नहीं जान रहा तो अपने को भी नहीं जान रहा है। आ गया ना क्लियर? तात्पर्य यह है कि जो सर्वगुण पर्यायों सहित सबको नहीं जानता, वह सर्वगुण पर्यायों सहित स्वयं को भी नहीं जान सकता। इसी प्रकार जो सर्वगुण पर्यायों सहित स्वयं को नहीं जानता, वह सर्वगुण पर्यायों सहित पर को भी नहीं जान सकता, क्योंकि स्वपर को सर्वगुण पर्यायों सहित जानना एक साथ ही होता है, केवल ज्ञान में ही होता है। अब मध्य ज्ञान में नहीं होगा। अब मध्य ज्ञान के हिसाब से तुम लगाते रहते हो, तो वो ज्ञान थोड़ी है, मैंने वो ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय नहीं है ना, और उसमें भी होता है। लेकिन तो अभी तो केवल ज्ञान की बात चल रही है ना, इसलिए वो कहते केवल ज्ञान में ऐसा नहीं होता कि इसको जरा साफ जानेगा, उसको मेला कुंज जला जानेगा, उसे देर में जानेगा, ऐसा कुछ नहीं। सारे पदार्थों को अत्यंत स्पष्ट एक साथ जो जाने उसका नाम केवल ज्ञान है। इतने बार बार क्यों कह रहे हम कितने ना समझ हैं, तुम समझ लो कितने ना समझ हैं हम, हैं? इतने बड़े बड़े पंडित रह गए, उनकी जाने दो, अपन लोग भी दिन रात पढ़ रहे ना, और आखिरकार उससे फिर हमें अकर्ता स्वभाव प्रकट होना चाहिए ना, अकर्ता बुद्धि आनी चाहिए ना, लेकिन रंच मात्र भी आती दिखती है ना, तो इसी कहेंगे कि नहीं आता समझ में। और बराबर हम कहें जैसा कि सुना देते हो खड़े होके, तो कैसे कहें कि समझ